बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं आपका केके सर आपको वेलकम करने के लिए मैं खड़ा हूं अपने यूट्यूब चैनल में केके मैथमेटिक्स में। आज मैं फिर से आपके सेवा में हाजिर हूं नए टॉपिक लेकर के। उस टॉपिक का नाम है बेसिक मैथमेटिक्स में एक टॉपिक बचा हुआ है आपका सेट्स। तो मैं सबसे पहले इसमें जानेंगे अपन की सेट्स होता क्या है। जनरली सेट्स जानने से पहले मैंने आपको पिछले वीडियो में मैंने इंडाइसेस के बारे में डिटेल डिस्कशन किया था कि क्या होता है इंडाइसेस। यानी इंडाइसेस का मतलब कि जो भी उसके पावर, जिसको आप घातांक बोलते हो, हिंदी में उसको घातांक बोलते हैं, और इस सेट्स को बोलते हैं करनी बोलते हैं। इसका हिंदी का जो मीनिंग होता है ना, इसको करनी बोलते हैं। अब जनरली आपको इसमें एक बात समझना है सबसे पहले कि आखिर एक घातांक और करनी में डिफरेंस क्या है। यानी कहने का मतलब कि सेट्स और इंडाइसेस में क्या डिफरेंस है, ये आपको सबसे पहले जानना है। तो मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूं कि अभी जो हमने इंडाइसेस में जो हमने टिल नाउ जितने भी डिस्कशन किए, जितने भी कंसेप्ट हमने इंडाइसेस में देखे, वो सारे कंसेप्ट सेट्स के लिए सीधा अपोजिट माना जाता है। यदि आप सेट्स की बात कर रहे हो तो मैं जनरली एक बात, जैसा कि अभी तक यदि मैंने ए स्क्वायर लिखा यहाँ पे, तो यदि ए स्क्वायर में कहने का मतलब कि पावर 2, यानी इसको अपन इंडाइसेस बोल लेंगे नो डाउट। बट यदि इसको अपन सेट्स में बात करेंगे तो इसको अपन स्क्वायर रूट में इसको लिख सकते हैं, दैट इज द, इसको अपन क्या बोल लेंगे, सेट्स बोल लेंगे। वैसा ही दिस इज द क्यूब ऑफ ए, तो क्यूब रूट ऑफ ए को हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, सेट्स बोल लेंगे। वैसा ही सिमिलर प्रोसेस में सभी इस तरह के टर्म बनते जाएंगे, जो कि मैंने कुछ बेसिक्स बातें और भी आपको बताऊंगा। तो जनरली इसके एक सिंपल सा आप डेफिनेशन लिख लीजिए, राइट डाउन डेफिनेशन। इफ ए इज रैशनल नंबर, इफ ए इज रैशनल नंबर एंड n is positive integer, n is positive integer such that nth root of a is an irrational number, nth root of a is irrational number, then a रेस टू 1 अपॉन n, यानी कहने का मतलब कि nth रूट इसको अपन रीड कर रहे हैं, a रेस टू 1 अपॉन n इज कॉल्ड सेट्स। इसको अपन जनरली क्या बोलेंगे, सेट्स बोल देंगे। और सेट्स के दूसरा नाम भी इसको अपन बोलते हैं, रेडिकल भी बोलते हैं। कहीं कहीं आपको रेडिकल भी लिखा हुआ रहेगा। आप एक बात समझिएगा कि सेट्स और रेडिकल दोनों एक ही बात होता है। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट एक पॉइंट इसमें दीजिएगा, सेट्स के नीचे आप लिख लीजिएगा, इफ nth रूट ऑफ a, यानी कहने का मतलब कि a का पावर 1 अपॉन n is a surd, then n is called an order, n का है अपना ऑर्डर ऑफ द सेट, इसको अपन बोल सकते हैं, ऑर्डर ऑफ सेट बोल सकते हैं। एंड A is known as रेडिकेंट। A को अपन रेडिकेंट भी बोलते हैं, जिसको अपन बेस भी बोल लेते हैं जनरली। चलिए, जब इतना बेसिक जानकारी जब हमें मिल गया तो कुछ मतलब एक बात और भी मैं आपको बताना चाहूंगा सेट्स में। इसका यूज जो है, जैसा कि इंट्रोडक्शन में मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने कि इसका अपोजिट टू आपको याद करना है। अपोजिट टू इसका यानी कहने का मतलब इंडाइसेस है, नो डाउट। तो सबसे पहले यानी इसका यूज कैलकुलेशन में, इसमें मैंने आपको बहुत सारे ट्रिक्स, बहुत सारे टेक्निक्स दूंगा, जिसके वजह से इस सेट्स को अपन सिंपली सेट नहीं बोलेंगे। इस सेट्स का नाम मैं आपको देता हूं मेथड ऑफ सेट्स एंड ट्रिक्स दूंगा मैं इसका नाम। तो मैं अब इसके कुछ एक पॉइंट और भी आप नीचे इसका नोट डाउन कर लीजिए, राइट डाउन। एवरी सेट इज irrational number, every set is irrational number, but every irrational number is not a set, यानी एक बात, इस पॉइंट के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जितने सारे सेट्स हैं सारे इरेशनल नंबर होंगे, बट सारे इरेशनल नंबर सेट्स नहीं हो सकते हैं। क्या है इसका रीजन, थोड़ा सा आप सुनिए। मैं एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको एक स्टेटमेंट का जानकारी दे रहा हूं, समझिए पहले आप। सपोज कोई भी एक इरेशनल नंबर मैंने मान लिया √2 जैसा इरेशनल नंबर है। मैंने ऑलरेडी नंबर सिस्टम में इससे पहले वाले पार्ट जो था अपना नंबर सिस्टम, उसमें भी मैंने ऑलरेडी बता चुका हूं
कि ए रूट 2 को अपन क्या बोलेंगे, ए सेट्स को, इसको अपन बता सकते हैं, लेकिन सारे इरेशनल नंबर को आप सेट्स नहीं बता सकते। कैसे क्या, जैसे मैंने आपको बता दिया पाई भी तो इरेशनल नंबर है ना, तो अब इस पाई, क्योंकि पाई का वैल्यू कितना 3.141 समथिंग कुछ तो भी होगा, इसका वैल्यू क्या कितना 1.414 समथिंग इस तरह से होगा। यानी कहने का मतलब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, इसको हमने क्या बोल दिया, इसको हमने इरेशनल नंबर बोल दिया। अब एक बात वैसा ही पाई के फॉर्मेट में जब मैं लिख रहा हूं तो इसका फिर रिजल्ट उतना ही है ना, जैसे 22/7 लिखते हो आप, नो डाउट जब इसको कैलकुलेट करोगे तो 3.141 समथिंग ये चलते रहेगा, नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग की तरह चलते रहेगा, जिसके वजह से ये दोनों को अपन क्या बोल लेते हैं, इरेशनल नंबर बोल लेते हैं। चलिए ठीक है, लेकिन एक बात मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, यानी कहने का मतलब कि सारे सेट्स इरेशनल हैं, क्या सारे इरेशनल सेट्स होंगे? तो मैंने अभी एक पॉइंट में लिख के दिया कि ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, और क्यों नहीं होगा उसका मैं सटीक एग्जांपल मैंने आपको यहां पे लिखा हूं, रूट 2। चलिए ठीक है, रूट 2 इरेशनल भी है और सेट्स भी है, और पाई को यदि मैंने लिख दिया कि पाई तो इरेशनल है नो डाउट, लेकिन ये सेट्स नहीं होगा। सेट्स कहने का मतलब कि इसके पावर ओनेथ, यानी कहने का मतलब nth रूट ऑफ दिस पे आनी चाहिए, यानी इस तरह के फॉर्मेट पे आनी चाहिए। अब ई की बात कर रहा हूं, ई भी एक इरेशनल नंबर है, जिसका वैल्यू मैंने आपको पहले ही बताया था नंबर सिस्टम में, पाई और ई 2 पॉइंट आपके पास ऐसे हैं जो एक मोस्ट पॉपुलर इरेशनल नंबर माना जाता है इसको। तो अब आप बताइए मुझे कि 2.71 समथिंग इसके भी वैल्यू होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग इधर, तो क्या ए भी इरेशनल है और ए भी इरेशनल है, पाई और ई दोनों इरेशनल है, तो क्या ये इरेशनल नंबर सेट्स होंगे? तो आपका जवाब होनी चाहिए नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि इसका लिखने का जो तरीका है a⁻1 फॉर्म पे नहीं है। जब कोई भी एलिमेंट या कोई भी नंबर को इस फॉर्मेट पे यदि अपन लिख रहे हैं तो उसको अपन जनरली सेट्स बोलेंगे की बात है। अब मैं इतना जानकारी के बाद मैं कुछ इसके टाइप्स के बारे में डिस्कस कर रहा हूं कि क्या होंगे इसके टाइप्स, क्या होंगे। तो पहले मैंने इंट्रोडक्शन बता दिया, डेफिनेशन बता दिया, अब मैं मूव टू नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द टाइप ऑफ सेट्स। तो जनरली सेट्स के टाइप की जब बात कर रहा हूं मैं, तो आप देखिए यहां पे नंबर 1 आपको इसमें मैंने कवर कर लिया, इंट्रोडक्शन बता दिया मैंने। सेकेंड नंबर बता दिया आपको डेफिनेशन, इसके क्या होंगे, डेफिनेशन हो गया। नेक्स्ट मैं मूव कर रहा हूं, टाइप पे मूव कर रहा हूं। अब इसके टाइप्स के बारे में हमें जानकारी लेना है, तो जनरली इसके अलग अलग तरीके से इसको डिवाइड किया जाता है। जैसा यदि आप टाइप्स के में बताओगे तो सबसे पहले यदि आप बताओगे इसको कि क्वाड्रेटिक सेट्स, तो चलिए कोई बात नहीं, क्वाड्रेटिक सेट्स लिख सकते हैं। नेक्स्ट वन मूव कर रहा हूं, क्यूबिक पे मूव कर रहा हूं, क्यूबिक सेट्स, नाम से ही समझ में आ रहा होगा। नंबर 3 वाई क्वाड्रेटिक, इस तरह से nth क्वाड्रेटिक तक जाएगा, यानी कहने का मतलब कि पॉलिनोमियल सेट भी आ सकता है, पावर 1/n, यानी कहने का मतलब कि nth पॉलिनोमियल भी लिख सकते हो आप, पॉलिनोमियल इस तरह से भी आएंगे, एवी सेट्स को अपन बता देंगे। नेक्स्ट आप लिख सकते हो प्योर सेट्स के बाद आप देंगे आप इसमें मिक्स सेट्स, और भी आप बता सकते हैं। नंबर 7 बाइनोमियल सेट्स, बाइनोमियल हो गया, मोनोमियल हो गया, ट्राइनोमियल हो गया, सारे आप बता सकते हो बाइनोमियल सेट्स। चलिए ठीक है, मैं कुछ एग्जांपल से मैं इस सभी को आपको बताना चाहूंगा बहुत सिंपल वे में। यदि आपके सामने सपोर्ट है, क्वाड्रेटिक की बात किया जा रहा है, यानी क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होगा, आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए कि पावर 2 होनी चाहिए, नो डाउट। जब पावर यदि आप 2 देंगे तो नो डाउट कि वो इंडाइसिस बन जाएगा, बट यहां पे पावर आपको स्क्वायर रूट देना हो। तो मैं इसको जब लिखूं यहां पे, यानी कहने का मतलब कि रूट में लिख दिया मैंने, a लिख दिया। अब इसको यदि आप सोल्व कर रहे हो तो a⁻1/2 लिखोगे आप ऐसा। अब इससे बताइए क्यूबिक में क्या लिखना होगा, स्क्वायर रूट के लिए मैंने 2 दे दिया यहां पे, क्यूबिक के लिए 3 दे रहा हूं, यानी कहने का मतलब कि 1/3 पावर बन गया। अब आई क्वाड्रेटिक की बात कर रहा हूं तो पावर 4 में मैं लिख रहा हूं, इसके 1/4 पावर पहुंच जाएगा। सिंपल वे में nth पॉलिनोमियल की बात कर रहा हूं तो nth रूट दे दिया, a⁻1/n कर दिया। अब मैं बात करता हूं सिंपल वे में, ऐसा ही वाई क्वाड्रेटिक के बाद पेंटिक हो जाएगा। पेंटिक का मतलब 5th रूट जिसको अपन बोल लेते हैं।
चलते रहेगा ऐसा ही, जितना है उतना चलते रहेगा। पर एक बात आपको ध्यान रखना है किसके लिए, प्योर सेट में। तो प्योर सेट के डेफिनेशन क्या बोलता है, व्हाट डू यू मीन बाय प्योर सेट। यानी प्योर सेट का मतलब सिंपल क्या होगा, जिसमें कोई रैशनल नंबर मल्टीप्लाइड नहीं हो। आखिर ये रैशनल नंबर क्या होता है, ऑलरेडी मैंने सारी चीजें नंबर सिस्टम में आपको बता रखा हूं। तो मैं आपको ये बात बता रहा हूं कि प्योर सेट में आपको ये ध्यान रखना है, नॉट मल्टीप्लाइड विथ रैशनल क्वांटिटी, रैशनल नंबर लिख दीजिए आप। यानी कहने का मतलब कुछ भी रैशनल नंबर से मल्टीप्लिकेशन नहीं होनी चाहिए। इवन आप मानो तो इसको प्योर सेट्स को क्या एग्जांपल में यदि आप लिखना चाह रहे हो, जैसे आप √2 देखो, √3, √4 नहीं हो तो सीधा रैशनल नंबर निकल जाएगा, √5, ये सारे आपस में क्या हो जाएंगे, ये प्योर सेट्स हो जाते हैं। अब मिक्स सेट की बात कर रहा हूं, इसमें मल्टीप्लाई होगा, दिस इज द मल्टीपल ऑफ रैशनल नंबर होना चाहिए। यानी कहने का मतलब आप इसके एग्जांपल में लिखो तो 2√3 लिख सकते हैं, 3√4 नहीं 5 लिख सकते हैं, एक्सेट्रा। दिस इज द मिक्स सेट में आप लिख दिया मैंने। अब एक बात समझना, मिक्स सेट जैसा हमने लिख दिया, अब बाइनोमियल सेट की बात कर रहा हूं। बाइनोमियल में क्या होगा ना कि आपको एडिशन सबट्रैक्शन के साथ में सेट्स, यानी कुछ रैशनल नंबर का एडिशन सबट्रैक्शन के साथ में इरेशनल क्वांटिटी होंगे। यानी कहने का मतलब फॉर्मेट इसके मैं लिख रहा हूं 2 + -√3 समथिंग लाइक दैट, इस तरह से। यानी ये बेसिक टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में आपको बता दिया। और इसके कुछ मेथड है, कुछ ट्रिक्स हैं जो मैं डायरेक्टली क्वेश्चन के थ्रू में आपको सारे ट्रिक्स में आपको बताने जा रहा हूं। तो नेक्स्ट आप क्वेश्चन पे मूव करिए, मूव टू नेक्स्ट स्टार्ट। अब मैंने एक एग्जांपल लिख रखा हूं सेट्स में, मैं बहुत सारे टाइप्स में आपको बताऊंगा सेट्स के एग्जांपल के थ्रू, और इस एग्जांपल के थ्रू भी मैंने आपको कुछ ट्रिक्स भी आपको बताते जाऊंगा। और जो भी ट्रिक्स आएंगे उस ट्रिक्स को आप साइड में एक लाइन देकर के वो सारे ट्रिक्स आपको इधर से मेंशन करते जाना है। तो मैं जैसे ही आऊंगा ट्रिक्स पे आपको मैं अलर्ट कर दूंगा, नो डाउट। अभी मैं टाइप 1 नंबर सवाल में हूं। यदि सपोज दैट इस तरह के कहीं क्वेश्चंस आते हैं और आपको सीधा आंसर इसको देना होगा, तो सबसे पहले तो मैं इसके रूल्स पे आ रहा हूं। रूल्स एक बार बताने के बाद 1 सेकंड में इसके ट्रिक पे आऊंगा। तो इसमें मेथड नंबर 1 क्या बोलता है, सिंपल है मेथड 1। मेथड 1 में आप इसको चाहें तो एलसीएम लेकर के सोल्व कर सकते हैं। जब मैंने इसके एलसीएम ले लिए तो एलसीएम कितना होगा बोलिए ना, √5 - √3 इंटू कितना हो जाएगा, √5 + √3 हो जाएगा। इस तरह से एलसीएम निकल जाएगा। अब एलसीएम लेने के बाद क्या होगा, अब इससे डिवाइड करने के बाद जो भी होगा, अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करना हो तो जनरली होगा कितना, √5 + √3, इसका क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर बन जाएगा, सेम टर्म होगा। तो क्यों ऐसा, क्यों, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी टर्म आया इधर से इसका मल्टीप्लाई, इधर से इसका, और फिर से मैं इसको लिख सकता हूं। आप एलसीएम मेथड इसको बोलिए या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बोलिए। मैं बोल देता हूं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आपके लिए सही होगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड्स में बता रहा हूं नंबर 1 में। तो अभी आपको एक बात समझना है, इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में कितना आएगा। अब यहाँ पे √5 - √3 का कितना, होल स्क्वायर हो जाएगा। अब सरल है, बहुत आसान है। अब बताइए मुझे a + b का होल स्क्वायर अप्लाई करना है और यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर अप्लाई करना है। तो बोलिए मुझे a + b का होल स्क्वायर अप्लाई कर रहा हूं, तो a² यानी कितना 5 हो जाएगा, 5 + 3 बन जाएगा, +2 टाइम्स ऑफ √ कितना 5 × √3 यानी √15 में लिख सकता हूं यहाँ पे। नेक्स्ट वन यदि मैं दूं यहाँ पे तो वंस अगेन 5 + 3 बन जाएगा, -2ab यानी 2 × वंस अगेन कितना 15 बन जाएगा। और डिनोमिनेटर की जब मैं बात करूं तो यहाँ पे a + b × a - b एक कौन सा फॉर्मेट में है, आपको अलजेब्रिक आइडेंटिटी में मैंने लिख करके दिया हूं, a² - b² यानी √5 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा, √3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब बहुत सिंपल, इसको मैंने कैंसिल करने के बाद बचा कितना 8, और यहां भी 8 हो जाएगा यानी 16 बन जाएगा ऊपर में, तो ऊपर में 16 हो जाएगा और नीचे में क्या बन जाएगा आपका √5 का स्क्वायर यानी 5 - 3 यानी कितना हो जाएगा 2, यानी आंसर इसका कितना होना चाहिए 8 होना चाहिए। जिसको मैंने यूज किया मेथड 1 से मैंने आपको बताया, जिसमें हमने यूज किया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज किया। अब मैं बात कर रहा हूं यानी आंसर हमें पता लग गया कि आंसर इससे कितना है 8 है, नो डाउट। तो मैं इसी को आ रहा हूं मेथड सेकेंड पे आ रहा हूं, समझिए आप। देखिए यदि मैं इसको मेथड 2 यूज कर रहा हूं, देखिए आप लोग मेथड 2 यूज कर रहा हूं। मेथड 2 में मुझे यूज करना है इसको रैशनलाइजेशन,
रैशनलाइजिंग मेथड। अब रैशनलाइजिंग मेथड में क्या होगा, यानी कहने का मतलब कि डिनोमिनेटर, रैशनलाइजिंग भी आपको मैंने बता रखा हूं कि डिनोमिनेटर के कंजुगेट से आपको मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। तो जनरली मैं डिनोमिनेटर के कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूं। कितना आ रहा है बोलिए, पहला टर्म कितना आपका √5 प्लस कितना √3 अपॉन उसके डिनोमिनेटर कितना है √5 माइनस कितना √3। तो सारे टर्म को मैं रैशनलाइज कर रहा हूं, पहला टर्म और दूसरा टर्म दोनों को रैशनलाइज कर रहा हूं। तो क्या बनेगा, इसके रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होंगे, √5 प्लस कितना √3 अपॉन √5 प्लस कितना √3। इस तरह से मैंने पहला टर्म को कर लिया। सेकेंड में आ रहा हूं तो कितना आ जाएगा, वन सेकेंड है √5 माइनस √3 अपॉन √5 प्लस √3। रैशनलाइजिंग फैक्टर की बात करूं तो √5 माइनस √3 अपॉन √5 माइनस कितना √3। इस तरह से मैंने कर रखा। अब आगे मुझे बताइए, वंस अगेन जब इसमें मैं सोल्व करूं तो न्यूमरेटर में क्या बन जाएगा, √5 प्लस √3 का होल स्क्वायर होने वाला है पहला में, तो √5 प्लस √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। नीचे में कितना हो जाएगा, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, यानी 5 में से 3 गया 2 बच जाएगा इसमें। और नेक्स्ट इसके लिए कितना हो जाएगा बोलिए ना, वंस अगेन √5 माइनस कितना √3 का होल स्क्वायर और अपॉन कितना हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा। अब इसके बेस में देखिए कि दोनों में 2 आ गया। मैं एक काम कर रहा हूं, 1/2 को मैंने कॉमन ले लिया। अब सिमिलर तरीके से, बस नाम खाली अलग अलग है, काम भी आसान है, बिल्कुल भी आसान है। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर इसमें यूज कर रहा हूं और a माइनस बी का होल स्क्वायर इसमें यूज कर रहा हूं। तो बेटा जैसा कि मैंने अभी सोल्व करके ऊपर मैंने लिखा, इसका 2ab के टर्म कैंसिल हो जाएंगे, जो भी बचेगा 5 प्लस 3 8 और यहां भी 8, यानी 8 और 8 कितना हो जाएगा 16। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं। तो इसके आंसर कितने बन गया आपका, ए बी मेथड से कितना आ गया आंसर, सेकेंड मेथड से भी आपका आंसर इतना ही आया 2, तो सॉरी 8 आया। अब मैं बात कर रहा हूं मेथड नंबर 3 पे मेथड कर रहा हूं, जिसको अपन बाय यूजिंग ट्रिक से आ रहा हूं। अब ये तो पहले मैंने मेथड से आ गए, मेथड से मैंने पहले सोल्व कर लिया। अब उस एग्जांपल को मैं ट्रिक से सोल्व करना चाह रहा हूं। तो ट्रिक के लिए आप लिख लीजिए ट्रिक मेथड नंबर 3। अब मैं मूव कर रहा हूं नेक्स्ट मेथड पे। इसी क्वेश्चन को मैं थर्ड मेथड पे आ रहा हूं, ट्रिक मेथड पे। थोड़ा सा आप इसमें अलर्ट हो जाइए। आप ट्रिक हम कैसे यूज कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले ऊपर के जो भी क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं, इस क्वेश्चन में आपको सबसे पहले चेक करना होगा, चेक करना है कि बीच में प्लस है या माइनस है। तो यहां पे आपको सबसे पहले, आप लगे तो लिखते भी जाइए, सबसे पहले चेक करना है नंबर 1, चेक द साइन पॉजिटिव और निगेटिव। क्या है आपको ये चेक कर लेना है सबसे पहले। यदि पॉजिटिव है तब क्या करेंगे, क्योंकि यहां पे तो पॉजिटिव है, मैं पॉजिटिव के लिए भी कुछ बातें बता रहा हूं और निगेटिव के लिए भी कुछ बात आपको बताऊंगा। जब मैं पॉजिटिव के लिए कुछ बात आपको बता रहा हूं यहां पे, तो एक बात समझिए पॉजिटिव के लिए। तो जब यहां पे पॉजिटिव होगा तो इसका कहने का मतलब कि आपको टारगेट कर लेना है, बस ये 2 नंबर पे टारगेट करना है। कौन सा ऐसे 2 नंबर है, तो यहां पे नंबर तो आपके सामने 2 ही है ना, √5 और √3 2 नंबर है आपके पास। तो मैं यहां पे 2 नंबर पे टारगेट कर रहा हूं, √5 और √3, यानी इसके नंबर कितने हैं। सबसे पहले ट्रिक्स में आपको ये देखना है कि प्लस के लिए, तो प्लस के लिए आपको ये ध्यान रखना है, जब प्लस आया तो आपको 2 नंबर पे टारगेट कर लेना है। जब भी पॉजिटिव हो तो सीधा अटैक आपको करना है यही दोनों नंबर पे। आखिर वो दोनों नंबर है क्या, 5 और 3 है। तो जब 5 और 3 है तो इसको हमें क्या करना होगा, इसका सम लेना होगा। तो 5 प्लस 3 डायरेक्टली इसके क्या हो जाएंगे 8, इसके आंसर हो जाएंगे। तो ऐसा आपको ट्रिक में ऐसा लग रहा होगा कि एक कुछ भी हो क्या, तो हाँ बिल्कुल भी है। इस तरह के सारे आंसर, इस तरह के जितने सारे क्वेश्चंस होंगे सभी के आंसर इस ट्रिक से पॉसिबल है। आप लगे तो खुद से भी ट्राई कर लीजिए। देखिए 5 प्लस 3 यहाँ पे जब इस फॉर्मेट में कहीं भी रहा तो आप इसके सीधे अटैक कर लेना। आपको ये दोनों नंबर पे और दोनों नंबर को जोड़ देना है, जो आएगा उसका आंसर हो जाएगा। ये इसके सिंपल ट्रिक्स हो जाएगा। अब मैं बात कर रहा हूं कि जब निगेटिव होगा तब क्या करेंगे, ठीक है ना। एक तो मैंने पॉजिटिव के लिए तो मैंने चेक कर लिया, ऐसा हो गया। अब बट निगेटिव हुआ तो क्या यूज करेंगे ट्रिक के लिए, सो सिंपल उसके लिए भी। तो सबसे पहले निगेटिव, जब यहां पे बीच में निगेटिव हुआ तब उसके लिए मैं आंसर बता देता हूं। उसके बाद आप जो पिछले 2 मेथड जो मैंने आपको बताए उस मेथड से आप ट्राई करके देखिएगा कि आंसर सही है या गलत है। तो इस निगेटिव वाले में रीजन में आंसर क्या होगा मैं लिख रहा हूं यहां पे। तो सबसे पहले आपको 2 से मल्टीप्लाई करना मत भूलिए। जब यहां पे बीच में निगेटिव होगा, यानी कहने का मतलब मैंने माइनस साइन यहां पे दे रखा हूं, माइनस के लिए 2 मल्टीप्लाई कर लेना सबसे पहले। अब बाकी दोनों नंबर जो भी है ना उसको रूट के सहित में क्या कर लेना, आपको मल्टीप्लाई करना है। यानी कहने का मतलब √5 इंटू √3, यानी कहने का मतलब इसका आंसर आना चाहिए √√ कितना 15। ये उसके आंसर होना चाहिए निगेटिव का। चलिए अपन चेक कर लेते हैं क्या है ट्रिक कहां तक सही है। मैं एग्जांपल नंबर 2 पे आ रहा हूं।
सेकेंड नंबर एग्जाम्पल, इसी को मूव कर रहा हूं नंबर 2 में। तो एग्जाम्पल नंबर 2, सेम एग्जाम्पल, √5 + √3 अपॉन √5 - √3, और ये माइनस साइन है, √5 - √3 अपॉन √5 प्लस कितना √3। अब चेक करके बताइए। अभी मैं यूज कर रहा हूं इसमें डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूं सिंपली, क्योंकि वही आसान मेथड मुझे लगा अभी। तो मैं जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो कितना √5 + √3 का कितना हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस कितना बेटा बताइए मुझे, दिस इंटू दिस, तो √5 - √3 का कितना हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन a + b इंटू a - b, यानी कितना हो जाएगा बोलिए, यानी कितना √5 + √3 इंटू कितना हो जाएगा, √5 - √3 दे दिया मैंने, बहुत सिंपल है, देखिए ना। तो अभी आप मुझे बताइए, इसका a + b का होल स्क्वायर और a - b का होल स्क्वायर यूज कर रहा हूं, तो कितना आएगा यहाँ पे, 5 और 3 8 बन जाएगा, 5 + 3 प्लस कितना 2√15 बन जाएगा, 2ab, माइनस साइन एज इट इज, ठीक है ना। नेक्स्ट बोलिए 5 + 3 माइनस कितना 2√15 बन जाएगा, अपॉन कितना हो जाएगा, a + b इंटू a - b, a² - b², यानी 5 - 3 2 बन जाएगा। अब मैं यूज कर रहा हूं यहां पे, थोड़ा सा देखता हूं कितना आ रहा है, तो 5 + 3 8 बन जाएगा, तो 8 + 2√3 2√15 माइनस 8 प्लस कितना 2√15 अपॉन 2 बन गया, 8 को मैंने कैंसिल कर रखा हूं, अब कितना आया 4√15 अपॉन कितना 2, तो आंसर कितना आना चाहिए 2√15। तो क्या अब हमारा एक जो मैंने ट्रिक से जो मैंने आपको पहले बताया, आखिर मैं वंस अगेन इस ट्रिक को मैं दोहरा रहा हूं, एक बहुत सिंपल सा टेक्निक, जनरली ये सारे ट्रिक्स यूज कहां होते हैं, जब आपको एंट्रेंस एग्जाम, यानी कहने का मतलब जनरली एनटीएससी वगैरह एग्जाम, जितने सारे एग्जाम होते हैं ना, जितने पब्लिक सेक्टर जो भी एग्जाम होते हैं, जितने सारे एंट्रेंस एग्जाम है, हर जगह पे ट्रिक चलता है, और वहां से हम डायरेक्टली इसको इसमें भी यूज कर सकते हैं। जैसा कि देखिए प्लस पे तो मैंने बता रखा था पहले ही, माइनस पे जो मैंने एक ट्रिक बताया, प्लस पे क्या था ट्रिक, तो सबसे पहले दोनों नंबर को आपको सीधे अटैक करना है, दोनों नंबर पे, यदि बीच से प्लस हुआ तो मैंने 5 और 3 पे अटैक किया विदाउट रूट, जो आया उसका आंसर है। निगेटिव वाले में मैंने क्या किया, निगेटिव वाले में मैंने क्या किया, सिंपली मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, और बाकी के दोनों नंबर को मैंने सिंपल वे में क्या किया, मैंने मल्टीप्लाई करके जो भी लिख दिया, यानी 2 √ कितना बन गया 15 बन गया। यानी इस मेथड से और इस ट्रिक पे आपको एक फोकस करके इसको स्टार पॉइंट देना ना भूले। आप इस तरह के कितने भी एग्जांपल आप इसमें लगा सकते हैं, आसानी से लगा सकते हैं, नोट डाउन कर लीजिए। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट एग्जांपल। जैसा कि मैंने सेकंड एग्जांपल में लिख रखा हूं, √5 + √3 अपॉन √5 - √3 का होल स्क्वायर प्लस √5 - √3 अपॉन √5 + √3 का होल स्क्वायर, ये आपको सोल्व करना है। तो सबसे पहले इसको मेथड से आता हूं, यदि मैंने इसको मेथड बाय मेथड यदि मैं आता हूं, तो मैं मेथड से आ रहा हूं, कौन सा भी एक मेथड यूज कर लेता हूं, लगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो या कौन सा भी एक मेथड यूज कर लेता हूं जनरली में। तो यदि मैंने इसको सोल्व कर लिया बाय मेथड से, यदि मैं ला रहा हूं, तो यदि आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए या तो रैशनलाइज करिए, रैशनलाइज भी यदि करता हूं तो ऊपर में कितने बन जाएंगे, थोड़ा सा आप देखिए, √5 + √3, चलिए बात तो एक ही होने वाला है। रैशनलाइज भी यदि मैं करता हूं या क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं, दोनों से तो सेम ही निकलने वाला है, कोई बात नहीं। तो मैं इसमें रैशनलाइज नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं। तो अभी आप मुझे पहले ही बता दीजिए, √5 + √3 इसका होल स्क्वायर लिख सकता हूं, अपॉन √5 - √3 इसका होल स्क्वायर लिख दिया मैंने। अब सिंपल वे में प्लस है बीच में, कोई बात नहीं, प्लस और माइनस का काम तो हमें ट्रिक में देखना होगा, कुछ हॉट ट्रिक्स जो भी हैं, इस ट्रिक से डायरेक्टली आ जाएगा अपन आंसर। लेकिन एक ट्रिक के जितने सारे क्वेश्चंस हैं सभी अपने दोस्तों तक जरूर से जरूर पहुंचाएं। अब मैं काम कर रहा हूं, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं, सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई यदि मैंने इधर से इधर कर लिया तो कितना आ जाएगा, √5 + √3, इसका पावर कितना बनेगा 4 बन जाएगा, प्लस में √5 - √3 इसका पावर कितना बन जाएगा, भी 4 बन जाएगा, अपॉन नीचे कितना हो जाएगा, देखिए ना, √5 + √3 इंटू √5 - √3, ये दोनों का स्क्वायर है, तो मैंने एक बॉक्स बना करके इसका स्क्वायर ले लिया मैंने। अभी मैं देख रहा हूं कि जब पावर 4 लिखा मैंने, तो सबसे पहले स्क्वायर के स्क्वायर कर रहा हूं, तो इसका स्क्वायर जो हमने अभी किया, यानी कहने का मतलब कि √5 + √3 का स्क्वायर कर रहा हूं, तो 5 + 3 8 बन जाएगा, 8 प्लस कितना 2√15 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर बनने वाला है वो।
और बाजू वाला भी आपका ये बनने वाला है 8 प्लस 2 रूट कितना 15 और इसका होल स्क्वायर, सॉरी ये माइनस में रहेगा, माइनस साइन, अपॉन यहां पे कितना बनने वाला है रूट 5 प्लस रूट 3 इंटू रूट 5 माइनस रूट 3, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले पे आ रहा हूं, तो 5 माइनस 3 कितना 2 बन जाएगा, और 2 का स्क्वायर है यहाँ पे, तो इसको मैंने 4 लिख दिया मैंने यहाँ पे। अब आप मुझे बताइए क्या होगा कैलकुलेशन, बहुत ही सरल कैलकुलेशन है। अब वंस अगेन इसको स्क्वायर करना है, इसको भी स्क्वायर करना है और दोनों को जोड़ना है, तो बोलिए 8 स्क्वायर 64 प्लस कितना नेक्स्ट वन 2 इंटू 15, इसका स्क्वायर कर रहा हूं तो रूट 15 का स्क्वायर 15 इंटू 4 यानी 60 बन जाएगा, और इसका 2ab तो 8 इंटू 2 16 इंटू 2 32, तो 32 टाइम्स ऑफ रूट कितना 15 यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर लिया, बी स्क्वायर में कितना 4 इंटू 15 यानी 60, और ये 32 इंटू 2 8 16 दूने 32, सही है बिल्कुल सही है, और ये तो पहले हो गया। अब ब्रैकेट में मैं इस सेकेंड वाले टर्म को लिख रहा हूं प्लस में, बोले कितना 64 प्लस कितना 4 और ये 15 इंटू 4 60, और नेक्स्ट कितना माइनस कितना 16 दूना 32 32 इंटू अंडर रूट ऑफ कितना 15, ऐसा बन जाएगा। आप चाहे तो ब्रैकेट को हटा दीजिए, सिंपल यही बन गया। आपको नीचे कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। अब यहां से कुछ टर्म जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करिए, तो नो डाउट कि 2ab के टर्म कैंसिल हो रहे हैं, 32 वाला टर्म, तो 32 रूट 15 जो मजा कैंसिल करने में वो कहीं नहीं, तो चलिए ठीक है 64 इंटू 64 प्लस 64 120, ये 8 बन जाएगा प्लस कितना 120 हो जाएगा, यानी कहने का मतलब 8 4 और ये कितना 2, यानी पूरा एडिशन कितना आ गया 2 4 8 अपॉन कितना 4 बन जाएगा। यदि कैंसिल करूं इसको तो ये कितना हो जाएगा 6, और ये भी आपका क्या बन जाएगा 6 के बाद ये कितना हो जाएगा 2, यानी कहने का मतलब कि आंसर इससे कितना बन गया आपका 62 बन गया। इससे मेथड 1 से जो भी आंसर आया आपका 62 आया। अब मैं मूव कर रहा हूं ट्रिक वाले मेथड पे। अब जैसे कि मैंने इसको ट्रिक वाले मेथड से आ रहा हूं वन सेकेंड मेथड में, तो थोड़ा सा आप ध्यान रखिए कि प्रोसेस वही है नो डाउट। आखिर जो हमने ट्रिक 1 जो हमने इससे पहले एग्जांपल में जो हमने ट्रिक देखा उसको भी मैं यहां पे इस्तेमाल कर रहा हूं, बट उससे जो भी आंसर आया था उसका आपको स्क्वायर कर लेना है, और फिर से क्या करना है आपको माइनस के लिए जब स्क्वायर रहेगा तो आपको -2 कर लेना होगा। ये इसका फाइनल ट्रिक इसमें सिंपली 8 लग जाता है। जनरली मैं लिख रहा हूं फ्रॉम फर्स्ट लिख रहा हूं, तो ये कितना आया था आपका 5 प्लस 3 बन गया था, यानी आप लगे तो इसको ऐसा था √5 का स्क्वायर कर लीजिए और √3 का स्क्वायर कर लीजिए, ऐसा कर रहा हूं। इसका ओवरऑल कितना है आपका स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिया, और इसके सम में से आपको माइनस क्या कर लेना है 2 माइनस कर लेना है। तो ट्रिक क्या बोलता है जब इस तरह के सवाल होंगे तो डायरेक्टली √5 प्लस √3 जो भी आएगा आपका इसका स्क्वायर करने के बाद उसका स्क्वायर कर लीजिए, और माइनस में आपको क्या कर लेना है 2 कर लेना है, जो आएगा उस डायरेक्टली इसके आंसर बन जाएंगे। यानी √5 स्क्वायर 5 प्लस 3 8 बन जाएगा, इसके लिए 8 का स्क्वायर 64 माइनस कितना 2, यानी कहने का मतलब आंसर आपका इस ट्रिक से भी 62 बन जाएगा। आपको ये सारे ट्रिक्स जो भी मैं दे रहा हूं ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डायरेक्टली सोल्व करने के ट्रिक्स हैं। डायरेक्टली इस तरह के कुछ ऑब्जेक्टिव सवाल यदि आपको आएंगे तो आप एक कैलकुलेशन से एक हद तक आपको बहुत सारा टाइम आपको बचा सकता है यदि आपको ट्रिक ध्यान में है तो, और सिंपली ये ट्रिक पे जब काम करेंगे तो डायरेक्टली इसके आंसर है, क्योंकि मैंने इसको दोनों में बता रहा हूं। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि सारे एग्जाम्पल्स के लिए ट्रिक होंगे ही होंगे, आपको इसके लिए मेन मेथड भी आना जरूरी है, बहुत जरूरी है, जो कि मैंने पहले आपको मेन मेथड बता रखा हूं, उसके बाद मैं इसके ट्रिक्स पे आ रहा हूं। तो ये इसका ट्रिक जैसा कि मैंने आपको बता दिया। अब मैं मूव कर रहा हूं नेक्स्ट एग्जांपल पे, और नेक्स्ट एग्जांपल में आपको इसके वैल्यू निकालने होंगे। अंडर रूट स्क्वायर रूट में आपको टर्म गिवन है 5 प्लस 2√6 दिया हुआ है, और इसके वैल्यू क्या होंगे ये आपको फाइंड आउट करना है। यानी इस तरह के कहीं आपको यूज मिलेगा, और डायरेक्टली आपके आंसर के फॉर्मेट इस तरह से कहीं लिखा हुआ रहेगा, तब आपको समझना है। यानी कहने का मतलब कि इस टॉपिक का डायरेक्टली यूज नहीं है, इनडायरेक्टली इसका यूज बहुत ज्यादा हर जगह आपको कैलकुलेशन में मिलता है, लेकिन डायरेक्टली यूज इसका कहीं नहीं है। लेकिन अब अपन जानते हैं इसका इनडायरेक्ट मेथड भी अपन समझ लेते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले इसको मेथड से आ रहा हूं मैं, मेथड 1 इसकी बात कर रहा हूं पहले मैंने, फिर मैं ट्रिक पे भी आऊंगा इसमें। समझिए सबसे पहले कि 5 प्लस 2√6 है, तो सबसे पहले आपको तो एक ध्यान रखना है कि अंदर जो भी टर्म है आपको
क्या वो a प्लस बी का होल स्क्वायर पे स्प्लिट होने लायक है? तो आप बता सकते हैं। अभी आप मुझे बताइए कि ये रूट के अंदर में जो रूट है, यानी रूट 6 पे मैं बात कर रहा हूं, यानी मैंने पहले यहां पे लिख दिया 5 प्लस 2 इंटू रूट 6 लिख दिया। अब मैं इस पे ऑब्जर्व कर रहा हूं 6 का कोई ऐसा फैक्टर है क्या जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद वो 6 बने और एडिशन करने के बाद 5 बने? तो है क्या कोई भी ऐसा फैक्टर? तो हाँ, फैक्टर है 3 और 2, दो फैक्टर आपके सामने। तो मैं इसको इस तरह से यदि मैंने लिख दिया अंडर रूट में 3 प्लस 2 लिख दे रहा हूं 5 को, और m6 को मैंने अंडर रूट ऑफ 3 इंटू 2 लिख दिया। थोड़ा सा आपको खुद से चेक कर लेना होगा। कैसे चेक कर रहे हैं? आपको 6 का फैक्टर सबसे पहले आपको देख लेना है, किसके फॉर्मेट में, आगे वाले टर्म के फॉर्मेट में है या नहीं, आपको चेक कर लेना है। तो 6 के नो डाउट की दो फैक्टर हैं, 3 और 2, एडिशन करने के बाद 5 और मल्टीप्लीकेशन करने के बाद सेम एज इट इज बन रहा है। अब यदि मैंने ऐसा लिख दिया, रूट 3 का स्क्वायर लिख देता हूं 3 को, रूट 2 का स्क्वायर लिख देता हूं, और इसका 2 एज इट इज, इसको रूट 3 इंटू रूट 2 भी लिख सकता हूं। तो क्या मुझे ऐसा लग रहा है कि अंडर रूट के जो भी टर्म आपके लिखे गए यहां पे वो a प्लस बी के होल स्क्वायर पे है? जहां पे a की जगह पे आप इस इक्वेशन को इस तरह से आप दे सकते हो, रूट 3 प्लस कितना, रूट 2, और इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। अब a लिखने के बाद डायरेक्टली इसका आंसर कितना बन जाएगा, रूट 3 प्लस कितना, रूट 2 हो जाएगा। a इसका सीधा आंसर निकल जाएगा। अब जैसा कि इससे मैं आपको आंसर में ऑप्शन नंबर कितना a दिया हुआ है, ऑप्शन इसके a आंसर हो जाएगा। अब मैं बात कर रहा हूं इसके आगे कुछ मेथड, एक और भी मेथड है, मेथड नंबर 2 पे आ रहा हूं। थोड़ा सा आप देखिए, ऑब्जर्व करिए आप मेथड 2 पे। मेथड 2 में मेथड नंबर 2, जहां पे जो भी एप्लीकेबल है उस मेथड को आप वहां पे यूज कर सकते हैं। मैं 2-3 मेथड, जितने सारे पॉसिबिलिटी मेथड के हैं, मैं सारे मेथड पे आके मैं आपको सोल्व करके दे रहा हूं, ताकि आपको जो भी सुटेबल कहीं पे भी जो यूज में आए उसको आप आसानी से कर सकते हैं। मेथड नंबर 2 में ये जो गिवन टर्म है आपका कितना है, 5 प्लस कितना, 2 रूट कितना 6 है, नो डाउट। इसको मैंने मान लिया, लेट अस एज्यूम कि रूट a प्लस रूट b के फॉर्मेट में, तो मैंने मान लिया कि रूट a प्लस रूट b मैंने इसके जगह पे मान लिया। कोई भी सवाल इस तरह के गिवन होगा आप उसको इस फॉर्मेट में एज्यूम कर लीजिए। उसके बाद मैं रूट को हटाना चाहता हूं, तो क्या यदि मैंने स्क्वायरिंग कर लिया, तो आप बताइए मुझे, 5 प्लस कितना, 2 रूट 6 डेट इक्वल्स टू कितना, रूट a प्लस रूट b का क्या बन जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। मैंने कर दिया यहाँ पे। अब यदि मैंने यहां पे 5 प्लस 2 रूट 6 को मैंने देखा, डेट इक्वल्स टू a प्लस b बन जाएगा, प्लस 2 इंटू अंडर रूट ऑफ कितना, a b हो जाएगा। अरे बोलिए ना, तो यहां से a प्लस b का वैल्यू यदि मैंने इक्वेटिंग बोथ साइड किया तो a प्लस b के वैल्यू 5 निकल रहे हैं। देखिए ना, a प्लस b का वैल्यू कितना निकल गया, 5 निकल गया। वैसा ही रूट ए बी, यानी 2 एज इट इज है, यहां भी है, यहां भी है, यानी अंदर रूट में यहां पे ए बी है और यहां पे 6 है, तो ए बी का वैल्यू कितना आ रहा है आपका, 6 आ रहा है। तो नो डाउट है कि यदि इसको अपन सोल्व करते हैं तो क्या बन जाएगा, थोड़ा सा इसको भी सोल्व कर लेते हैं। तो अभी आप मुझे बताइए कि जब a प्लस बी का वैल्यू यहां पे 5 है और ए बी कितना है, 6 है, तो हम a माइनस बी भी निकाल सकते हैं। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर की जब मैं बात करूं तो इसको आप लिख सकते हो ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस कितना, 4ab। जो भी मैंने अलजेब्रिक आइडेंटिटी में, बेसिक के मैथमेटिक्स के कुछ अलजेब्रिक आइडेंटिटी एक टॉपिक लिया था मैंने, उसमें मैं ये बातें आपको बताया था। अब आप मुझे बताओ कि a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा, 25 बन जाएगा। 25 माइनस कितना बेटा बोलिए, 4 इंटू 6 यानी 24 हो जाएगा। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का वैल्यू जो भी आया उसको लिख दिया मैंने। तो a माइनस बी, 25 माइनस 24, 1 का स्क्वायर रूट भी लिया तो 1 निकलने वाला है, यानी कितना, नंबर 3 मैंने इधर लिख दिया। अब आपको मैं उसको इधर सोल्व करके लिख रहा हूं, तो मैं लिख रहा हूं सोल्व फर्स्ट एंड थर्ड। तो अभी आप मुझे बताइए कि a प्लस बी का वैल्यू 5 है और a माइनस बी का वैल्यू कितना है, 1 है। जब मैंने दोनों को जोड़ दिया साइमल्टेनियस इक्वेशन में, तो 2a का वैल्यू 6 आया, यानी a का वैल्यू कितना, 3 निकल गया। सिमिलर तरीके का a का वैल्यू 3 यदि किसी एक इक्वेशन में पुट कर रहा हूं, तो पहले वाले में यदि सपोर्ट मैंने यहां पुट कर लिया a का वैल्यू 3, तो क्या निकल जाएगा, b का वैल्यू कितना निकल जाएगा, 2 निकल जाएगा। तो b का वैल्यू 2 निकल गया। यानी कहने का मतलब कि जब a और b दोनों जब मुझे कैलकुलेट होके यहां पे आ गया, तो जो मैंने फॉर्म वहां पे एज्यूम किए हैं, तो इसका हार्डली आंसर, जब मैं इस मेथड से जो आंसर दे रहा हूं, तो आंसर का फॉर्मेट कितना है, रूट a प्लस कितना, रूट b।
तो अभी आप मुझे बताइए रूट ए की जगह क्या लिखना होगा मुझे, रूट 3 प्लस कितना, रूट 2, यानी इस मेथड से भी मैंने आपको आंसर दे दिया, रूट 3 प्लस कितना, रूट 2। अब ये दोनों मतलब दोनों मेथड से सेम आंसर आया। अब मैं मूव कर रहा हूं ट्रिक वाले मेथड पे। अब जैसे कि मैंने सेम क्वेश्चन को थर्ड नंबर मेथड पे आ रहा हूं, यानी आप ये मान लीजिए कभी भी कि ट्रिक वाले मेथड चाहे हो चाहे नंबर 1 मेथड हो, सभी मेथड आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कहां पे क्या यूज होगा इस टॉपिक में अपन कुछ नहीं बता सकते हैं। तो आपको नो डाउट कि जितने सारे मेथड दे रहा हूं आपको आंसर लाना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ये मेथड को सीखना इंपॉर्टेंट है, चाहे वो मेथड 1 हो, 2 हो या थर्ड हो। तो मैं थर्ड मेथड पे आ रहा हूं, थोड़ा सा देखिए यहाँ पे ट्रिक मेथड में किस तरह से अपन इसमें यूज करते हैं। नो डाउट कि यहाँ पे बीच में साइन क्या है, प्लस है माइनस है, आपको सबसे पहले इस पे ऑब्जर्व करना होगा। तो यदि बीच में यहाँ पे प्लस है, नो डाउट कि 2 नंबर में ये बीच में प्लस है, तो कभी भी आंसर आपको मस्ट बी आंसर के बीच में पॉजिटिव होगा। आंसर कंटेनिंग ओनली पॉजिटिव टर्म, कंटेनिंग ओनली पॉजिटिव टर्म, ओनली पॉजिटिव। अब आप मुझे बताइए कि ओनली पॉजिटिव आंसर जब कंटेन होगा तो निगेटिव वाले ऑप्शन कौन कौन से ऑप्शन कट जाएंगे आपस में, यानी ऑप्शन बी नहीं होगा कभी भी, ऑप्शन सी कभी नहीं होगा। अब बचा कितना, ए और डी बचा, तो आपको ए और डी में आंसर चेक कर लेना है। पहले ही टेक्निक से आपको एक बात समझ में आया कि 2 ऑप्शन तो आपको मैच नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने यहीं पे बताया कि आंसर जब यहाँ पे जब ए टर्म में पॉजिटिव है तो आंसर में कभी भी निगेटिव नहीं आएगा। सेकेंड थिंग और भी मैं आपको बताता हूं, यदि सपोर्टेड यहाँ पे निगेटिव होता तो क्या होगा, आंसर में फिर पॉजिटिव कभी नहीं आएगा। तो चलिए ठीक है, जब इतने होंगे तो अभी मैंने एक बात, जैसा कि ऊपर वाले को मैंने लिखा ऐसा रूट 5 प्लस कितना 2 रूट 6। अब ये फैक्टर आप सीधा चाहे आंसर ए और डी की बात कर रहा हूं, अभी आप खुद से जज कर लीजिए कि आंसर ए और डी में से क्या होगा। तो सिंपल ना, ए 6 के फैक्टर जैसा कि 3 और 2 मैंने आपको बता दिया, 3 और 2 भी होंगे और ये कितना 3 प्लस 2 होंगे। अब डायरेक्टली इसके 3 और 2 वाले को आप आंसर में बता सकते हो। तो जैसा आप 3 और 2 के बात कर रहे हैं अब इसके ऑप्शन में, तो कितना आ जाएगा 3 प्लस 2 ना 6 यदि आप लिख रहे हो तो इसके 2 फैक्टर हैं, रूट 5 का स्क्वायर और ये कितना सॉरी रूट 3 का स्क्वायर और प्लस कितना रूट 2 का स्क्वायर, इसके 2 फैक्टर निकल रहे हैं। जोड़ने के बाद नो डाउट कि ये सेम बनने वाला है, तो यानी कहने का मतलब कि आंसर इन दोनों का एडिशन के बराबर ही होगा, बट रूट यहां से हट जाएगा क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, तो रूट हट के जो भी आएगा आपका रूट 3 प्लस रूट 2 बन जाएगा। ये आपका इस मेथड से क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ये दिस इज द आंसर ऑफ दिस। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट। अब मैं मूव कर रहा हूं नेक्स्ट एग्जांपल पे। जैसा कि अभी मैंने आपको बात बताया था कि यदि बीच में माइनस साइन रहेगा तो हम क्या करेंगे इसमें, तो वही साइन के साथ में मैं इस एग्जांपल पे आया हूं। 8 माइनस 2 अंडर रूट ऑफ 15 की बात कर रहा हूं। अब इसमें सबसे पहले ध्यान रखिए कि जब भी बीच में माइनस का साइन रहेगा तो आपको नो डाउट कि आंसर माइनस वाले ही सिलेक्ट करने हैं। अब मैं सीधा इसके ट्रिक पे ही आ रहा हूं, ट्रिक से इसके आंसर सोल्व करके देता हूं और बाय मेथड आप करके देखिए कि आंसर मैच हो रहे हैं नहीं हो रहे। तो पहले ये बात आप ध्यान रखिए कि जब यहाँ पे माइनस है बीच में तो नो डाउट कि आंसर के बीच में भी माइनस होगा, किसी 2 टर्म के बीच में माइनस ही होगा। तो अभी आप मुझे बताइए कि प्लस वाले आंसर तो यहां से कट जाएंगे सीधा, तो प्लस वाले आंसर जब कट गए यानी आपका ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा और नेक्स्ट प्लस वाला और कहीं दिख रहा है आपको, तो ये डी नहीं होगा। तो होगा क्या, मैं यहां पे लिख रहा हूं, यानी कहने का मतलब कि यहाँ पे आपके टर्म में सीधा रूट 15 है। तो इस मेथड जो मैं आ रहा हूं, इस मेथड को मैं यूज कर रहा हूं, ओनली ट्रिक यूज कर रहा हूं, क्योंकि आप मेन मेथड से आप खुद से सोल्व करिएगा देखिएगा। तो अभी आप मुझे बताइए कि रूट 15 के फैक्टर्स क्या हैं, रूट 15 को कैसे लिख सकते हैं आप, कि ऐसा लिखना आपको कि 8 बन जाए इधर से। रूट 15 को कैसे लिख सकते हैं बताइए मुझे, ऐसा कौन सा फैक्टर है इसमें से, रूट 5 और रूट 3 जो मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट 15 आनी चाहिए। आपको आंसर में जो भी बचा है ऑप्शन कौन सा बचा है आपका, बी एंड सी बचा है, क्योंकि ए और डी आपका नहीं होगा। बस 15 में आपको ये देखना है कि दोनों में से कौन सा फैक्टर है इस रूट 15 का। तो रूट 15 का फैक्टर है आपका रूट 5 और रूट 3, तो नो डाउट कि इसके आंसर क्या हो जाएंगे, डायरेक्टली बी। आपको सोल्व करने की कोई गरज नहीं पड़ेगा, डायरेक्टली आप इसके आंसर लगा सकते हैं। हेंस आंसर इज बी। नाउ बी। अब मैं इस एग्जांपल में आ रहा हूं, जैसा कि आपको मैंने प्लस और माइनस के बारे में आपको जस्ट बताया था, बीच में प्लस और माइनस, लेकिन यहाँ पे प्लस है नो डाउट, बट यहाँ पे 2 की जगह 6 है, 6 इंटू अंडर रूट ऑफ 3 है। तो आप कैसे लगाएंगे, ट्रिक से आप कैसे करेंगे, मैं सबसे पहले आपको ट्रिक से बता रहा हूं, क्योंकि अब ये अपने जनरल मेथड बहुत सारे मैंने आपको बता रखा हूं। अब मैं सिंपली इसको ट्रिक पे आ रहा हूं। तो जैसे ही अंडर रूट ऑफ 12 प्लस 6 रूट 13 है, नो डाउट कि 6 to 3 है, गुड। हाँ, तो नो डाउट कि यहाँ पे प्लस तो है ना बीच में, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं सबसे पहले कि इस मेथड से
जैसा कि मैं अप्रोच लगा रहा हूं तो ओनली ट्रिक से इसका आंसर लाने की अप्रोच लगा रहा हूं। 4 ऑप्शन है तो नो डाउट कि जब बीच में प्लस है तो आंसर भी प्लस वाले होंगे, यानी कौन से नहीं होंगे, बी नहीं होंगे, और कौन से नहीं होंगे, सी नहीं होंगे, यानी होंगे तो ए और डी से मैं बात कर रहा हूं। चलिए ठीक है, मैं चेक कर लूंगा, कोई बात नहीं। तो सबसे पहले आपको उस फॉर्मेट पे ही लिखना है, 2 यहां पे लिखना है और 2 के बाद जो भी होगा बाकी सारे को रूट में आपको ढकेल देना है। तो अभी आप मुझे बताइए कि यदि मैं यहां पे अंडर रूट ऑफ 12 को एजीटी लिख दिया प्लस 2 लिख करके 3 लिखूंगा, 3 इंटू अंडर रूट ऑफ 3 कर लूंगा यहां पे। अब नो डाउट कि 3 भी यहां पे हमें नहीं चाहिए, 3 भी हमें रूट में ही चाहिए, तब मैं पहले जैसा ट्रिक में डायरेक्टली यहां पे इस्तेमाल कर लूंगा। तो अभी आप मुझे बताइए अंडर रूट ऑफ 12 एज इट इज प्लस 2 इंटू अंडर रूट ऑफ कितना बन जाएगा, 9 इंटू 3 यानी कितना 27 बन जाएगा। अभी आप मुझे बताइए कि अंडर रूट ऑफ 27 के कुछ फैक्टर हैं क्या जो यहां पे किसी से मैच कर रहे होंगे, तो थोड़ा सा आपको देखना है, यानी कहने का मतलब इसके 2 फैक्टर बन जाएंगे, कितना, √9 और √3, इस तरह के फैक्टर बन जाएगा। यदि जोड़ों को जोड़ू तो कितना आ जाएगा, 9 3 12 भी बन जाएगा, यानी नो डाउट कि 9 और 3 के टर्म में फैक्टराइज होकर के जो भी रिजल्ट आएगा, यानी अंडर रूट ऑफ 9 को आप क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, एक 3 और दूसरा क्या आना चाहिए, √3, यानी ऐसा कौन सा नंबर है ए और डी में से, 3 और √3, नो डाउट के बीच में प्लस साइन होगा अकॉर्डिंग टू दिस। तो मैं इसको कौन सा आंसर क्लिक करूंगा, ऑप्शन ए क्लिक करूंगा अकॉर्डिंग टू ट्रिक। आप अकॉर्डिंग टू मेथड भी आप सोल्व कर सकते हैं। सिंपली हमें क्या करना होगा, मेथड से मैं आपको हिंट दे रहा हूं, आपको पूरे प्रोसेस से सोल्व करके आंसर आपको लाना है 3 प्लस √3। तो कभी भी इस तरह से आया तो 12 प्लस 6 इंटू √3 जैसा है अंडर रूट ऑफ दिस, तो मैंने इसके जगह पे √a प्लस √b जैसा कि हमने एज्यूम कर रखा था, इसके जगह पे हमने इतना मान लेंगे। ये आपका मेथड सेकेंड जो मैंने ट्रिक, ए हो गया मेथड 1 को मैंने ट्रिक में ला दिया यहां पे, अभी ये हो गया मेथड 1, ये हो गया मेथड सेकंड। अब यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड करने के बाद जो भी आपके सामने बन रहे हैं कितना आ जाएगा, बताइए मुझे। स्क्वायरिंग बोथ साइड करने के बाद यहां से जो भी बनेगा सेम प्रोसेस में वंस अगेन आप एक बार सोल्व करके देखिए कि इससे भी आपका आंसर कितना आना चाहिए, 3 प्लस √3। और इवन आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, 6 √3 को आप ऐसा भी लिख सकते हैं, 12 एज इट इज प्लस 2 इंटू अंडर रूट ऑफ 27 प्लस कितना, नहीं, दैट इक्वल्स टू √a प्लस √b। स्क्वायरिंग बोथ साइड करके आप काम यहां से कर सकते हैं और जो आएंगे आप डायरेक्टली वहां तक आप पहुंच जाएंगे, यानी आंसर तक आप मूव कर रहे हैं 3 प्लस √3। नेक्स्ट, अब मैं इस एग्जांपल में आपको वंस अगेन मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं कि जैसे ही अंडर रूट में आपको 5 माइनस अंडर रूट ऑफ 21 है, ना तो ये पहले वाले फैक्टर पे है ना तो पहले जैसे तरीके पे है, तो इसको अपन किस तरह से सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले एक बात आपको समझना है, तो सबसे पहले मैं इसको बाई ट्रिक से ही मैं सोल्व कर लूंगा। यदि यहाँ पे बीच में निगेटिव है तो नो डाउट कि आंसर भी आपको बीच में माइनस वाला ही चाहिए, तो नो डाउट कि आपका आंसर बी और डी नहीं होगा। उसका रीजन है डायरेक्टली कि बीच में माइनस है, तो आप आंसर बी और डी को क्रॉस कर लेंगे, ए बी और डी में से कोई भी आंसर नहीं होगा। अब मैं बात कर रहा हूं कि जो भी टर्म है आपके पास 5 माइनस कितना अंडर रूट ऑफ 21 है आप, तो नो डाउट कि मुझे यहाँ पे 2 चाहिए। अभी तक जो भी आपने ट्रिक सीखा उस सारे ट्रिक में आपने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे 2 होना अति आवश्यक है। तो यदि आप 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हो तो मैं एक काम करना चाहता हूं, इसको आप लिख सकते हो, और 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूं तो आप देखिए यदि 2 से मल्टीप्लाई कर लिया तो कितना आएगा, 1/2 मैंने कर लिया, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 10 हो जाएगा, -2 अंडर रूट ऑफ कितना 21 बन जाएगा। ऐसा ए अंडर रूट में जिस तरह से मैंने वैसा दे दिया। मैंने टील इसमें किया 1/2 से यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके मैंने इस टर्म को ऐसा लिखा। अब यहाँ पे बात कर रहा हूं, ए 2 को मैं बाहर रखना चाह रहा हूं, यानी कहने का मतलब इसी टर्म को 1/√2 तो मैंने बाहर लिख दी। अब 10 - 2 इंटू अंडर रूट ऑफ 21 बचा। अब बाई ट्रिक यदि आ रहा हूं तो कितना सिंपल है, सो सिंपल बन जाएगा आपके लिए। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिए ट्रिक पे, तो ये अंडर रूट ऑफ 21 को फैक्टर निकालना है आपको, 2 फैक्टर में इस तरह से स्प्लिट करना है, तो जिसका एडिशन भी आपको 10 आनी चाहिए, और इसके फैक्टर रूट कितना आना चाहिए इसके लिए 21 आनी चाहिए इसके लिए, यानी √7 और √3 ऐसा बन गया, या आप √3 और √7 ऐसा भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी। यदि हमने दोनों को लिख दिया ऐसा, इसके फैक्टर में लिख दिया, तो क्या बन सकते हैं, थोड़ा सा इस पे मैं चर्चा कर रहा हूं। यानी 1/√2 तो चले ठीक है, लेकिन यहां से 2 बातें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना, फोकस करना है 2 बातें। सपोज एक ऑप्शन मैं भी यहां पे और भी बना रहा हूं, ऑप्शन नंबर डी के बाद ई, मैं 5 ऑप्शन दे रहा हूं आपको यहां पे सेलेक्ट करने के लिए।
तो देखता हूं क्या होगा आपके आंसर 1/√2 एज इट इज, और एक मैंने √3 माइनस √7 लिख दिया। तो थोड़ा सा मैं आपसे पूछना चाहूंगा, सुन लीजिए, ए भी क्या है आपका अंडर रूट में है, तो पूरा इसमें रूट में होगा, यहां पे इसमें भी रूट होगा, नो डाउट। 21 के फैक्टर को मैंने यहां पे, जैसा कि मैंने इसके फैक्टर लिखा हुआ यहां पे, वो भी मैंने यहां पे लिख दिया। अब आपको एक बात समझना है, क्या यहां पे 1/√2 तो चलेगा, ठीक है, लेकिन ये दोनों के फैक्टर है, दोनों फैक्टर भी निकल गए, बस बीच में इन दोनों का माइनस साइन होगा। तो क्या ए √3 माइनस √7 होगा या √7 माइनस √3 होगा? आपसे मैं सिंपल सा जानकारी आपसे पूछ रहा हूं, क्या होगा, आप इस पे जस्टिफाई करिए थोड़ा सा। अब मैं बात करना चाह रहा हूं कि ये जो आंसर है तो √7 माइनस √3 होगा मेरे अकॉर्डिंग। क्यों? इसका रीजन क्या है कि √7 माइनस √3 की जब बात कर रहा हूं तो √7 यानी 2 पॉइंट समथिंग आएगा कुछ तो भी, एंड √3 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो नो डाउट कि दिस टर्म विल बी पॉजिटिव, एक टर्म पॉजिटिव होगा और पॉजिटिव है। अब मैं इसकी बात कर रहा हूं, ए टर्म की बात कर रहा हूं, तो √3 का मतलब 1.7 बराबर है, और इसका 2.2 समथिंग कुछ तो भी बनेगा, तो नो डाउट कि ए रिजल्ट जो भी है आपका नेगेटिव। और आपको एक बात ध्यान रखिए कि रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव यहां पे एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये सारे रियल नंबर हैं, सारे रियल नंबर के फॉर्म में ही आंसर आनी चाहिए, यानी रूट के टर्म में नेगेटिव नहीं होगा। इसके वजह से मैंने ऑप्शन नंबर 5 दिए हैं, क्योंकि नो डाउट कि इससे लिखने के पॉसिबिलिटी जो बनेंगे, आपके सामने 2 पॉसिबिलिटी बन चुके हैं। जब ये दोनों पॉसिबिलिटी इस तरह से बना तो इधर दिस और दिस में से सिलेक्ट करना होगा, तब आपका एक बात ध्यान रखिए कि नेगेटिव आने की वजह से यहां से क्या हो जाएगा, इमेजिनरी आंसर बन जाएंगे, इमेजिनरी आंसर बन जाएंगे, जिसके वजह से आप इसको क्या करेंगे, डिस्कार्ड कर लेंगे, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, नो डाउट कि प्लस वाले ही आंसर होंगे, यानी कहने का मतलब √7 माइनस √3 ही आंसर होंगे, जिसका वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा आंसर होंगे, थोड़ा सा चेक करिए, √7 माइनस √3 इज द आंसर ऑफ दिस। अब मैं एक बात आपसे और भी बताना चाह रहा हूं, एक बात और भी बताना चाह रहा हूं, इस तरह के एग्जाम्पल को और भी अपन जनरल मेथड से भी सोल्व कर सकते हैं। जनरल मेथड से कैसे करते हैं, थोड़ा सा उस पर भी अपन चर्चा करते हैं। अभी अपन देखते हैं मेथड नेक्स्ट। अब जैसे कि एग्जाम्पल में मैंने आपको ट्रिक मेथड से सोल्व करके आपको बता दिया इसके आंसर, बट इसके लिए जो जनरल मेथड है आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। क्या होगा जनरल मेथड, जनरल मेथड में आपको सबसे पहले जो भी गिवन है आपका √5 माइनस कितना √21, इसको आपको एज्यूम करना होगा। क्या मान रहे हैं इसको, √a माइनस √b मैंने मान लिया बहुत सिंपल तरीके से। जब बीच में प्लस होगा तो मैं यहां पे प्लस एज्यूम करूंगा, जब बीच में माइनस है तो मैंने माइनस एज्यूम कर लिया। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर रहा हूं, थोड़ा सा देखिए यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड में 5 माइनस कितना √21 दैट इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड करने के बाद इधर से बन जाएगा आपका √a माइनस √b का होल स्क्वायर होने वाला। अब यहाँ पे a माइनस b का होल स्क्वायर में सीधा लगा रहा हूं, आप देखिए क्या बनने वाला है, 5 माइनस √21 दैट इक्वल्स टू a माइनस b नहीं a प्लस b हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 इंटू √ क्या बन जाएगा, a b बन जाएगा। अभी मैं एक काम कर रहा हूं, जैसा कि कुछ रियल पार्ट जो भी है आपका और कुछ फ्रैक्शनल वाला जो भी है आपका अंडर वाला, दोनों को साइड में इक्वेट करके मैं देख रहा हूं क्या बन रहा है। तो a प्लस b के जगह पे आपके सामने यहाँ पे 5 है, और ये रूट वाला टर्म 2 इंटू √ab के जगह पे आपका कितना है √21। यदि मैंने 2 से डिवाइड किया तो ये ab आ गया आपका। ab यदि निकाल रहा हूं, यहां भी रूट से हटा दीजिए और नीचे वाले को मैंने 4 रख लिया। बहुत सिंपल, इक्वेशन 1 बना लिया और मैंने 2 बना लिया। अब एक बात बताइए कि जब आपके सामने a प्लस बी और ए बी दोनों हैं तो हम a माइनस बी भी यहां से आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए आप a माइनस बी यदि मैंने फॉर्मूले लिख दिया तो आप मुझे बताओ क्या बनेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस कितना 4ab। गुड। अब बेटा आप मुझे बताइए कि 5 का स्क्वायर मैंने 25 रख दिया, यहाँ पे माइनस कितना 4 टाइम्स ऑफ 21/4 बन जाएगा। दिस इज कैंसल, 25 माइनस 21 दैट इक्वल्स टू 4 बन जाएगा। यानी बाय सिंपली यदि मैं बोलूं तो a माइनस बी के वैल्यू यहाँ कितना निकल गया आपके 2 निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां से 25 माइनस 21 यानी 4 बन गया, a स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर रूट कितना बन गया आपका 2 बन गया। अब आप मुझे बताइए कि इक्वेशन 1 और इसको मैंने थर्ड बोल दिया, तो इक्वेशन 1 और थर्ड को सोल्व कर रहा हूं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड। तो a प्लस बी का वैल्यू कितना है आपका 5 आया है और a माइनस बी का वैल्यू कितना है 2 आया।
तो सो सिंपल, यदि मैंने दोनों को जोड़ दिया मैंने यहाँ पे, तो 2a का वैल्यू 7, यानी a का वैल्यू कितना आया 7/2। बहुत सिंपल है। तो ऐसा ही मैंने a का वैल्यू किसी एक में रख लिया, तो अभी आप मुझे बताइए b कितना आ जाएगा। तो b इज इक्वल टू, मैं इसी में रख लेता हूं, तो a -2 बन जाएगा 7/2 -2, यानी कितना 4 माइनस, यानी कहने का मतलब 3/2 बन जाएगा। और आपका आंसर का जो फॉर्मेट है, इसके जगह पे हमने एज्यूम क्या किया, √a माइनस √b। हेंस आंसर क्या है आपका, √a माइनस √b। क्या बनेगा बोलिए ना, ये तो आंसर है ना आपका। ये जनरल बातें आपको जरूरी है पता होना चाहिए कि हमने किस तरह से इसको सोल्व करते हैं। तो √a की जगह क्या मैंने किया, √7/√2 हो जाएगा, ठीक है, माइनस कितना √b, यानी √3/√2 बन जाएगा। आप 1/√2 को कॉमन भी ले सकते हैं। अब जो आ जाएगा इसमें आप देखिए √7 माइनस कितना बन जाएगा √3, ये आपका यहां से इसके आंसर हो जाएगा। अब इस तरह के कुछ एग्जांपल और भी हैं जो आपको मैं नेक्स्ट में आपको दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 8 नेक्स्ट। हाँ, अब इसमें सबसे पहले हमें देखना है कुछ जनरल बातें मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जो एक आपके सेट से हट करके कुछ एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, जिसमें कुछ बातें आपको डायरेक्टली यदि इस तरह से 26 का स्क्वायर प्लस 97 का स्क्वायर यदि आपको आया, तो नो डाउट कि आप इसको कैलकुलेट करके डायरेक्टली आप इसको आंसर लिख सकते हैं, नो डाउट। लेकिन आंसर आपको उस तरह से नहीं गिवन होगा, आंसर आपको इस फॉर्मेट में गिवन है, चारों ऑप्शन गिवन है। तो क्या है, आप चारों ऑप्शन को बारी बारी से सोल्व करके इसका आंसर लाएंगे? नहीं। तो इसके लिए भी कुछ ट्रिक्स हैं, तो मैं इसके ट्रिक पे आ रहा हूं, थोड़ा सा आप समझिए इस ट्रिक को, आप जानिए। जनरल मैथमेटिक्स में बहुत जगह पे इसका यूज होता है। तो अभी आपके सामने नंबर है कितना, 26 स्क्वायर प्लस कितना 97 का स्क्वायर। तो सबसे पहले इसमें इस ट्रिक का यूज अपन जो करेंगे, उस ट्रिक का नाम है मिरर इमेज, मिरर मेथड। यानी कहने का मतलब मैंने एक मिरर बना लिया, देखिए एक मैंने मिरर बना लिया, ये हो गया मिरर टेक्नोलॉजी से मैंने एक मिरर मैंने बना लिया। अब एक बात समझिए, 26 जो मैं लिख रहा हूं, 26 लिख रहा हूं, अब 26 का मिरर इमेज करने के बाद जो नंबर बनेगा, वो नंबर क्या बनेगा, 26 के बाद 62 बन जाएगा, सिंपल। अब वैसा ही एक और भी बात कर रहा हूं, 97 है अपना, तो 97 यदि मैंने यहां रखा, तो इसका मिरर के बाद इसका जो नंबर का इमेज बनने वाला है वो कितना बनने वाला बोलिए ना, तो 79 बनने वाला है। यानी कहने का मतलब कि 26 स्क्वायर है, 97 का स्क्वायर है, तो मैंने इसका भी स्क्वायर कर लिया, इसका स्क्वायर कर लिया, इन दोनों का सम है यहाँ पे, तो इन दोनों का सम, यानी आंसर आपका 62 स्क्वायर प्लस कितना 79 का स्क्वायर बन जाएगा। ये आपका आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका, ऑप्शन नंबर ए आपका यहां से फाइनल आंसर हो जाएगा। अब मैं आपसे थोड़ी सी बात कर रहा हूं, सुनिए, थोड़ा सा सुनिए आप। अब जैसा कि मैंने इतने सारे ट्रिक्स, इतने सारे टेक्निक आपको इस वीडियो में मैंने आपको बताया हूं, तो और भी टेक्निक और भी ट्रिक्स आपको नेक्स्ट वीडियो में और भी आपको मिलेगा। तब तक के लिए आपको मैं ये बोल रहा हूं कि आप नेक्स्ट वीडियो, यदि आपको इस वीडियो अच्छा लगा तो नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए आप लाइक और सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं, और वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो जल्द ही और भी फुल ऑफ ट्रिक्स से भरा हुआ रहेगा। थैंक यू।